एयरपोर्ट तो एक तो आज तक हो नहीं पाया और 4 बार झूठ बोल चुके हैं अमित शाह, एयरपोर्ट चालू हो गया, बाढ़ से मुक्ति हो नहीं पाई, 5,000 करोड़ रुपया देने की औकात नहीं हुई 10 सालों में। हम मोदी जी के अलावा किसी को इस देश में जानते ही नहीं। अटल जी, आडवाणी जी के प्रति बड़ा सम्मान है, हम मोदी जी को जानते हैं। उसके अलावा इस देश में गडकरी को जानते हैं जो विकास किया। उसके अलावा हम ना किसी को जानना चाहते हैं, ना कोई नेता है। पलायन तो 17 साल जब बीजेपी थी तब हुआ कोसी सीमांचल का पलायन सबसे ज्यादा। हमको आप एक उपराजधानी दे दीजिए, हाई कोर्ट बेंच दे दीजिए। हम तो चाहते हैं हाई कोर्ट बेंच। हाई डैम बनाने की औकात आज तक नहीं हुई। हाई बिहार के पूर्णिया में जन अधिकार पार्टी के संरक्षक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने दही चूड़ा तिलकुट का भोज खाया और पप्पू यादव को इस योजना के लिए शुभकामनाएं दी। बताया जाता है कि प्रतिवर्ष पप्पू यादव के द्वारा इस तरह का आयोजन किया जाता है, कहीं दही चूड़ा का भोज किया जाता है तो कहीं खिचड़ी भोज का आयोजन किया जाता है। पप्पू यादव के समर्थकों ने कई जगह मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी भोज का भी आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भोजन ग्रहण किया। पप्पू यादव ने तमाम लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पप्पू यादव ने पूर्णिया सीमांचल क्षेत्र की कई समस्याओं को भी उठाया, साथ ही पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई महत्वपूर्ण सवालों का भी जवाब भी दिया। साथ ही तीखे अंदाज में सरकार पर जमकर साधा निशाना। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। हमको कोई कौन नेता है, हम मोदी जी के अलावा किसी को इस देश में जानते ही नहीं। अटल जी, आडवाणी जी के प्रति बड़ा सम्मान है, हम मोदी जी को जानते हैं। उसके अलावा इस देश में गडकरी को जानते हैं जो विकास किया। उसके अलावा हम ना किसी को जानना चाहते हैं, ना कोई नेता है। उन्होंने कहा कि सीमांचल और पूर्वांचल अब देखिए एक बात सुनिए, हम विशेष पैकेज की ना बात कर रहे हैं। कानून कौन चीज का, हम विशेष पैकेज बात कर रहे हैं। या आप हमको आप एक उपराजधानी दे दीजिए, हाई कोर्ट बेंच दे दीजिए। हम तो चाहते हैं हाई कोर्ट बेंच। एयरपोर्ट तो एक तो आज तक हो नहीं पाया और 4 बार झूठ बोल चुके हैं अमित शाह, एयरपोर्ट चालू हो गया, बाढ़ से मुक्ति हो नहीं पाई, 5,000 करोड़ रुपया देने की औकात नहीं हुई 10 सालों में। हाई डैम बनाने की औकात आज तक नहीं हुई। हाई डैम बनाओ ना। हाई डैम के लिए क्या दिए? मक्का और मखान के लिए आप क्या दे रहे हो ये बताओ ना। सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, उसके लिए आप क्या दे रहे हो? जूट बंद हो गया, गन्ना खत्म हो गई, सब कुछ बेच दिया गया। बरमनखी का 3 यूनिट बंद हो गया, पेपर मिल का सब कुछ बेच दिया। 270 ट्रक लेकर के यहाँ से लोहा चला गया, 300 के लगभग। कहाँ बेचे, क्या किए, तो बताइएगा ना। इनको नोटबंदी पर कुछ कहना नहीं, रोजगार पर कुछ कहना नहीं। पूरा देश आत्महत्या कर रहा है, सदन में लोग गिर रहे हैं मरने के लिए, उस पर कोई चर्चा नहीं। किसान 900 मर गया, इस पर चर्चा नहीं। मंडी सिस्टम का क्या हुआ, उस पर चर्चा नहीं। तो भैया आप सीमांचल और कोसी के लिए आप कर सकते हो, मिथिलांचल के लिए तो हम स्वागत करेंगे। हाई डैम पहले करिए, एम्स कर दीजिए सहरसा में, एक एयरपोर्ट पहले निर्माण और पूर्णिया में आप बेंच करिए, और मक्का मखान फूड प्रोसेसिंग पर आप हमको कम से कम 10,000 करोड़ रुपया दीजिए ताकि हम यहाँ के पलायन को रोक पाए। सबसे ज्यादा पलायन तो 17 साल जब बीजेपी थी तब हुआ कोसी सीमांचल का पलायन सबसे ज्यादा। और अभी तक महानंदा बेसिन का जो हम लोग पैसा लिए थे वो पैसा भी हमको नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री जब आए थे नीतीश कुमार के साथ 500 करोड़ रुपया का कहा था कि हम बाढ़ का देंगे, तो क्या हुआ? वो भी आपने नहीं दिया। तो जो मुद्दा है, यूनिवर्सिटी नहीं दिया, आप आईटी दीजिए ना। कहिए है हिम्मत तो दे आईटी। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी को बनाने की हिम्मत नहीं हुई और विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पाई है, जो बिहार को सबसे ज्यादा जरूरत है। और जीएसटी का पैसा अभी तक भारत सरकार नहीं दिया, रोक के रखे हुआ है। डेवलपमेंट के लिए हमको रोक दिया, एनएच का पैसा हमको रोक दिया। तो जब आजाद हिंदुस्तान के बाद
10 साल और 6 साल 16 साल केंद्र में आप रहे, 17 साल डबल इंजन की सरकार थी, और कोसी सीमांचल को आप हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड में आपने रेल दिया। कौन कानून? कानून तो है इस देश में, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। इनके लिए कानून की वैल्यू है, ये बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। इनके लिए वैल्यू है, जो बीजेपी में है उसके लिए कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए कचहरी है, उसके लिए ईडी है, सीबीआई है। और जो बीजेपी में नहीं है उसको सम्मन पर सम्मन, नोटिस पर नोटिस। अरविंद केजरीवाल, अभिषेक बनर्जी, स्टालिन का बेटा, बिहार में सबको, हेमंत सोरेन, मतलब जो बीजेपी में चला गया वो वॉशिंग पाउडर निर्मा साफ हो गया, और जो बीजेपी से निकल गया या जो बीजेपी को नहीं किया वो गंदी नाला का कीड़ा हो गया, वो ईडी सीबीआई उसको जेल भेजेंगे। कानून है ये। चुनाव आयोग को जेब में रखते हैं, कानून है। आरबीआई गवर्नर को जेब में रखते हैं, कानून है। ईडी के चेयरमैन को कानून में रखते हैं, कानून है। कानून। अब ये बिना पेंदी के लोटा सब का अभी बात, बिना रीढ़ का कनगोजर सब का कोई जवाब होता है क्या? सर, चलते चलते आज भारत